मेरे सभी प्रिय दर्शकों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सोशल जर्नी पर हार्दिक स्वागत है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस। इस अवसर पर मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। आज अपने इस सोशल जर्नी चैनल के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर जी का भारतीय संविधान निर्माण में अहम योगदान एवं संघर्ष, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अतः सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस सोशल जर्नी चैनल को बेल आइकॉन के माध्यम से सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें और आपकी सेवा का मौका प्रदान करें। हम इस सोशल जर्नी चैनल के माध्यम से देश के विभिन्न विषयों पर ज्ञानवर्धक जानकारी आपसे साझा करते रहेंगे। आशा है आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। आज के विषय में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा जो संघर्ष किया गया संविधान निर्माण में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का संविधान निर्माण का यह काल था। और इस काल में बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा जो अहम योगदान इस देश को दिया गया, उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो घटना समिति के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्वास्थ्य ठीक न होने कारण भी उन्होंने इतने उत्साह से और लक्ष्य पूर्वक ये कार्य किया है, जो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता था। साथ ही हमने जो उनके मसौदा समिति पर जो चुनाव किया, वो अत्यंत सटीक था। इससे अच्छा निर्णय दूसरा हो नहीं सकता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा घटना समिति में जो अथक कार्य किया गया, उसके लिए घटना मसौदा समिति के टीटी कृष्णमाचारी कहते हैं, घटना समिति के 7 सदस्य थे। एक ने इस समिति का रेजिग्नेशन दिया था, एक का मृत्यु हुआ था, एक सदस्य अमेरिका में निवास कर रहा था, एक सदस्य राजनीति में व्यस्त थे और एक दो सदस्य दिल्ली से दूर थे। साथ ही उनके स्वास्थ्य की समस्या थी, इसलिए वो समिति में भाग नहीं ले पाए। इसलिए घटना निर्माण की जिम्मेदारी थी, पूरी तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कंधे पर आई थी। वो उन्होंने भली भांति निभाई। इसके पूर्व संविधान निर्माण कार्य हेतु भारत के नेताओं ने आयरिश घटना तज्ञ है इमोन डी वलेरा, जिन्होंने आयरलैंड की घटना का निर्माण कराया था, उनसे संपर्क किया था। उनको गुजारिश की थी कि हमारा भारतीय संविधान का निर्माण की जिम्मेदारी आप ले। लेकिन वलेरा ने जी कहा कि आपके भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, उनसे अच्छा व्यक्ति आपके संविधान निर्माण हेतु साबित नहीं हो सकता, इसलिए आप उनसे संपर्क करें। ये जो भारत का संविधान निर्माण का जो इतिहास है, वो 1928 से शुरू होता है। पंडित मोतीलाल नेहरू, इनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति ने अपना रिपोर्ट देने के बाद इस देश में बहुत टीका टिप्पणी हुई। इस नेहरू कमीशन पर की आलोचना हुई और सभी लोगों ने इसको नकारा, इसको कोई समर्थन नहीं मिल पाया। इसके पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत का भावी संविधान निर्माण हेतु इंग्लैंड में गोलमेज परिषद का आयोजन किया और इस आयोजन हेतु उन्होंने भारतीय सभी नेताओं से चर्चा विमर्श किया। इस चर्चा विमर्श के बाद भारत अधिनियम 1935 का निर्माण हुआ। उसके अंतर्गत 1937 में भारत में डोमिनियन स्टेट के अंतर्गत चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत मिली और बहुसंख्य प्रांतों में उनके नेतृत्व में सरकारें बनी। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद कांग्रेस ने अपने सरकारें बर्खास्त की। उसके पश्चात 2 जुलाई 1942 को
वायसराय ने एक नया मंत्रिमंडल बनाया, उसमें 14 भारतीय थे, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी मजदूर मंत्री की हैसियत से सम्मिलित हुए थे। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो का एवं असहयोग का आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। उसके तहत देश में एक मूवमेंट हुआ, भारत छोड़ो का, साथ ही असहयोग का। लेकिन यह पूरी तरह से असफल होने के बाद महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड वेवल को एक चिट्ठी लिखी 17 जुलाई 1944 को, और महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड वेवल को लिखा। अगस्त 1942 में कांग्रेस ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने जो असहयोग का निर्णय लिया है, उसे पीछे लेने के लिए मैं कांग्रेस को सूचित करता हूँ, और युद्ध के जो प्रयास है, उसमें कांग्रेस ने भी सहभाग लेने के लिए मैं सूचित करता हूँ। लेकिन घटना समिति को जिम्मेदार राष्ट्रीय सरकार तुरंत स्थापन होना चाहिए, ये गांधी जी की मांग थी। इसके जवाब में लॉर्ड वेवल ने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी 15 अगस्त 1944 को। इसमें लिखा था, युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत की जो प्रमुख घटक है, उसका समाविष्ट होने वाली सभी का नेतृत्व प्रतिनिधित्व होने वाली घटना का निर्माण होना जरूरी है, और इस आधार पर हम देश को, भारत को आजादी देने की योजना का विचार कर रहे हैं। लेकिन दलितों के वांशिक अधिकार, धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित संबंध अधिकार, यह सुरक्षित होना जरूरी है, और उनको घटनात्मक संरक्षण मिलना चाहिए। और हिंदू, मुस्लिम और अन्य घटक है, उनका जो अंतरिम सरकार होगी, जो आजादी के पूर्व निर्माण होगी, उसमें उनके प्रतिनिधि होना चाहिए। इसके लिए एक अनुबंध होना जरूरी है। इसलिए इस अनुबंध के लिए भारत के नेताओं ने अभी यहाँ पर एक दूसरे से संपर्क करना चाहिए। जो एक दूसरे से बहुत दूर है, उनको नजदीक आने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है, वह सभी के मान्यताओं से यहाँ पर उसको न्याय देना जरूरी है, और भारतीय नेताओं ने एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए घटना समिति के कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कार्य क्यों शुरू नहीं हो पा रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय नेताओं की है, ऐसा वायसराय लॉर्ड वेवल कहते हैं। मोटा-मोटी तौर पर वेवल साहब का कहना था, भारतीय राज्य घटना में, भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक है, अस्पृश्य है, दलित है, उनके अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। ये भारतीय जीवन में उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। इसलिए भारत को आज़ादी देने के पूर्व जो राज्य घटना, भारतीय संविधान बनेगा, उसके लिए दलितों की मान्यता मिलना आवश्यक है। उसके पूर्व 1917 में मॉन्टेग्यू चेफेड़ावाल, साथ ही साउथ ब्यूरो कमीशन, साथ ही लुथियन कमिटी, साइमन कमीशन, इन्होंने भी कहा था कि दलितों के उचित अधिकार का यहाँ पर संरक्षण होना जरूरी है। इसके पश्चात सचिव लॉर्ड बर्कनहेड, इन्होंने 30 मार्च 1927 में कहा था, जिस कमीशन में दलित वर्ग के प्रतिनिधि नहीं होंगे, उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उनको हम मान्य नहीं कर सकते। तो मोटा मोटी तौर पर ब्रिटिश जो राजनीतिक थे, उनका मानना था कि देश को आजादी मिलने के पूर्व जो दलितों के अधिकार है, उनका संरक्षण होना जरूरी है, वो भी संविधान के माध्यम से होना जरूरी है। इसके पश्चात 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। इसमें इंग्लैंड और दोस्त राष्ट्र का भा, भारी इनका भारी विजय हुआ। भारत में सत्ता हस्तांतरण का विषय पर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन
यहाँ पर विवाद यहाँ पर छूट नहीं रहा है। यह देखकर लॉर्ड वेवेल ने यहाँ पर चुनाव करवाए। चुनाव के चुनाव में कांग्रेस के विरोध के चलते और पुणे करार की जो वो शर्तें थी, उसका कांग्रेस द्वारा पालन न किए न जाने के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर चुनाव जीत नहीं पाए। साथ ही 24 मार्च 1947 को भारत की सत्ता ट्रांसफर ऑफ पावर की योजना हेतु कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई। उस मिशन ने यहाँ आकर देश के सभी नेताओं से चर्चा की। चर्चा करते हुए वो कमीशन इंग्लैंड वापस गया। उन्होंने जो रिकमेंडेशन की थी, उसमें केवल हिंदू, मुस्लिम एवं सिख इनका स्वतंत्र अस्तित्व उन्होंने मान्य किया था। दलितों का स्वतंत्र अस्तित्व मान्य नहीं किया गया। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के अनुसार संविधान निर्माती सभा का गठन की लिए यहाँ पर चुनाव शुरू हो गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ के दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित समाज के न्याय के लिए घटना समिति में जाना चाहते थे, घटना परिषद में काम करना चाहते थे। लेकिन इस देश के कुछ घटक बाबा साहब को घटना समिति में आने से रोकने का पूरा प्रयास कर रहे थे। ज्येष्ठ लेखक, साहित्यिक डॉक्टर भाऊ लोखंडे अपनी एक लेख में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गौरव ग्रंथ है, इसमें प्रकाशित हुआ था, उसमें कहते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने कहा था, घटना समिति के दरवाजे और खिड़कियां हमने बंद कर दी है, साथ ही वेंटिलेटर भी बंद कर दिए हैं। हम देखना चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर घटना समिति में कहां से प्रवेश करते हैं। लेकिन पटेल जी के दुर्दैव से और देश के सौभाग्य से बंगाल से जोगीनाथ मंडल, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पर संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ा और बंगाल से वो 20 जुलाई 1947 को घटना समिति पर वहां पर विजयी हो गए। यहाँ पर एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका समावेश किया गया। साथ ही जो शरद चंद्र बोस थे, जिन्होंने बाबा साहब को इस चुनाव में बाबा साहब ने शरद चंद्र बोस को हराया था, उनको भी इस अंतरिम सरकार में समाविष्ट किया गया है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस अंतिम सरकार से दूर रखा गया। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा कि उनको संविधान सभा में जो उनको योगदान देना है, उसके लिए दिक्कतें आ रही है। इसलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर एटली, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली से मुलाकात की, उनको ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कि जो हमारी पूर्व जो चर्चा हुई थी, उस विषय को लेकर, उस विषय अनुसार यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। तो उन्होंने भी, क्लेमेंट एटली ने भी बाबा साहब को सुझाव दिया, आप और कांग्रेस मिलकर इस विषय को सुलझाए। 9 दिसंबर को यहाँ पर संविधान सभा का प्रारंभ हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका घटना समिति के अध्यक्ष के तौर पर चुनाव हुआ और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान संबंधी उद्देश्य सादर किया गया। लेकिन बैरिस्टर एम.आर. जयकर, इन्होंने स्थगन प्रस्ताव लाया और कहा मुस्लिम लीग और जो संस्थानिक है, उनको इस संविधान सभा में सम्मिलित किया जाए, उनको भी आमंत्रित किया जाए। इस विकट समय में जो सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना मत रखने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। इस समय जब देश द्विधा में था
और बैरिस्टर जयकर ने संशोधन प्रस्ताव लाया था, उसका बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरी तरह से समर्थन किया और पंडित नेहरू जी का उद्देश्य था, जो प्रस्ताव था, उसको निराशाजनक बताया था। और इस समय बाबा साहब ने कहा था, भारत को एक होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। बहुत ही ऐतिहासिक रोमहर्षक यह भाषण था, जिसके पश्चात पूरे देश को यह पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर एक असामान्य व्यक्ति है, जो संविधान सभा में अपना योगदान देकर भारत का भविदान सभा भारत का भावी संविधान निर्माण करने में बिल्कुल सक्षम हो सकते हैं। यहाँ पर 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक देश का विभाजन किया गया और भारत और पाकिस्तान यह दो देश यहाँ पर निर्माण किए गए। बाबा साहब अम्बेडकर जिस जहाँ से जीत के आए थे, वो बंगाल का प्रांत था। बंगाल का प्रांत भी पाकिस्तान में चला गया, जिसमें खुलना और जैसोर मतदार संघ था। बाबा साहब जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर घटना समिति में पहुंचे थे, वह पाकिस्तान में जाने के बाद बाबा साहब को घोर निराशा हो गई। बाबा साहब ने उस उस पद का रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान में चला गया था। और यहाँ पर देखने वाली बात थी, क्या ये जो खुलना और जैसोर था, इसमें ज़्यादातर हिंदू लोगों की आबादी थी। फिर भी यह जो भाग है, इसको पाकिस्तान को दिया गया था और ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, क्योंकि इस विभाजन से और ये खुलना और जैसोर पाकिस्तान में समाविष्ट करने से बाबा साहब का घटना समिति का सदस्य पद रद्द हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस समय तक घटना समिति के विभिन्न उप समितियों पर अच्छा कार्य किया था और महाराष्ट्र प्रांतिक कांग्रेस के सदस्य केशवराव जेधे, इन्होंने पुणे में जाहिर सभा में कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का घटना समिति में रहना अत्यंत अपरिहार्य है, लेकिन वो खुद कांग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे। कांग्रेस को चाहिए कि वो खुद बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाए और उनका योगदान इस संविधान सभा के लिए लिया जाए और संविधान निर्माण हेतु उनका योगदान को यहाँ पर सम्मिलित किया जाए। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने मुंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बीजी खेर, इनको एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा संविधान सभा में विविध जो समितियां थी, कमिटियां थी, उसमें जो कार्य किया, वो अत्यंत बहुमूल्य कार्य है और उनकी सेवाओं से हम वंचित नहीं रह सकते। वो बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन प्रांत का विभाजन होने के चलते उनका संविधान सदस्य रद्द हुआ है। 14 जुलाई से जो संविधान सभा का सत्र शुरू होने वाला है, उसमें बाबा साहब की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका चुनाव निर्वाचन होना अत्यंत जरूरी है। इसलिए मुंबई मंडल से जो बैरिस्टर जयकर द्वारा रिक्त की गई सीट थी, उनके रेजिग्नेशन से वहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को घटना समिति के लिए चुना जाए और वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी को घटना समिति के लिए यहाँ से मुंबई मंडल से चुना गया और 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतर होने के बाद में 19 अगस्त 1947 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का घटना समिति के अध्यक्ष पद पर और अन्य सदस्यों की यहाँ पर निर्वाचन हुआ था। 11 दिसंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका घटना समिति के अध्यक्ष पद पर चुनाव हुआ था और ऐसा यहाँ पर ये सभी घटना समिति का कार्य चला, भारतीय संविधान निर्माण का कार्य चला। मुंबई में बाबा साहब के जन्मदिन पर कांग्रेस के सखा पाटिल थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया था। उन्होंने कहा था
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़े समाज सेवक है और उनमें प्रचंड शक्ति है। बाबा साहब अम्बेडकर जी इस राज्य घटना के थोर शिल्पकार है और वो उनका उनकी क्षमता इतनी है कि भारत का जो मध्यवर्ती सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अकेला चला सकते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो योजना का योजना का जो डिपार्टमेंट मांगा था, उनको कभी भी नहीं दिया गया। संविधान सभा मसौदा के समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी। संविधान समिति के मसौदा के लिए 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का प्रस्तुतिकरण हुआ। 3004 से 3479 सूचना संविधान सभा को प्राप्त होने के पश्चात 2473 संशोधन पर विचार करते हुए 11 नवंबर 1949 को 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियों को अंतिम रूप दिया गया और ये संविधान 26 नवंबर 1949 को मसौदा समिति ने घटना समिति को सुपुर्द किया।